जिस नाटकीय ढंग से कानपुर के बिकरू कांड का मुख्य आरोपी और 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश एमपी में उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ था, उसी नाटकीय ढंग से कानपुर में हुई एक मुठभेड़ में पुलिस ने उसे मार गिराया। तर्क दिया गया कि जिस वाहन से पुलिस बल विकास दुबे को लेकर आ रहा था, वह वाहन अचानक पलट गया। वाहन पलटने से आरोपी विकास दुबे और उसमें सवार पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसी दौरान आरोपी विकास ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को गोली लगी और वह घायल हो गया। बाद में हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। यहाँ पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें खाजा उठा करके जाते हैं उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा, जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहाँ पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसको जो है जिस तरह से विकास के एनकाउंटर की कहानी गढ़ी गई, वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह है। मानो सब कुछ पहले से ही तय था, बस इंतजार था विकास दुबे का, और वह जैसे ही यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, उसका काम तमाम हो गया। बसपा, सपा और कांग्रेस समेत सभी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इन पार्टियों का कहना है कि अपराधी का अंत तो हो गया, लेकिन उसके मददगारों और संरक्षण दाताओं का भी चेहरा बेनकाब होना चाहिए। उछला है, पूरा प्रदेश चाहता था पाप और पापी दोनों का अंत हो। पापी का अंत तो हो गया, लेकिन प्रदेश अब भी चाहता है उस पाप का भी अंत हो जो विकास दुबे के पीछे उज्जैन में उसके सरेंडर से लेकर उसे अपराधी बनाने और उसे पालने पोसने तक काम कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था। बिकरू में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुआ 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश यूपी पुलिस को छकाने के बाद बेहद नाटकीय ढंग से उज्जैन के महाकाल मंदिर से एमपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यहां गिरफ्तारी होने के बाद आरोपी विकास दुबे को पहले चार्टर्ड प्लेन से यूपी लाने की बात कही गई, लेकिन बाद में अचानक प्लान बदला और उसे पुलिस के वाहन से यूपी लाया गया। कानपुर में लाने के दौरान कानपुर नगर भौती के पास अचानक वह वाहन पलट गया, जिसमें विकास दुबे सवार था। बाद में इनामी बदमाश के मुठभेड़ में मारे जाने की बात सामने आई। हालांकि जिस तरह से पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया, उसमें तमाम सवाल ही सवाल हैं। मसलन आरोपी लाया गया किसी और वाहन से और गाड़ी पलट गई कोई और। इसके अलावा विकास से संबंधित खबर को कवरेज कर रही मीडिया को मुठभेड़ से पहले ही रोक दिया गया और कुछ देर बाद उसके एनकाउंटर की बात सामने आ गई। ऐसे तमाम सवाल हैं जो पुलिस की स्टोरी पर उंगलियां उठा रहे हैं। यही वजह भी है कि विपक्षी समाजवादी पार्टी ने मामले की जांच की बात कही है। सरकार को अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, ये भी बताना चाहिए। अब एसटीएफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है, तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। अब तक तो आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, अब बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस विभाग ने सीओ समेत अपने 8 जाबाज को गवा दिए थे। इनके शहीद होने और मुख्य आरोपी के फरार होने की बात से माना जा रहा था कि विभाग अपने शहीद हुए पुलिस के जाबाजों का बदला भी जरूर लेगा, और बदला लिया भी गया। हालांकि 2 जुलाई से 10 जुलाई के बीच जो भी घटनाक्रम हुआ है, उससे यही लगता है कि योगी सरकार में बदला लेने की जो परंपरा शुरू हुई है, आने वाले समय में उसके और भी घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल जरायम की दुनिया से अब एक आतंक का अंत जरूर हो चुका है। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज।